हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल बडी। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे जनरली हमारे यूनिवर्सिटी पेपर में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है। तो वो है हमारा सिम्पसन्स फेसिया के बारे में। तो सिम्पसन्स फेसिया को हम लोग समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक जो इसका सिंपल डायग्राम है उसके थ्रू समझेंगे और फिर उसके कंटेंट को लिखेंगे, जो कि हम लोग अपने सारे जो भी टॉपिक है उसको समझने के लिए करते हैं। साथ में मैं वीडियो के एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, और यदि आप एचडी नोट चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप एचडी पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिम्पसन्स फेसिया को अगर समझें तो सिम्पसन्स फेसिया एक क्या होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा C7 थोरेसिक C7 वर्टिब्रा है। ठीक है, और C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का यहाँ पे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। C7 उसके बाद फिर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, T1 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये C7 और ये T1 ये कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी में। और एंटीरियरली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लो हम लोगों ने ये लिया है, TS लिया है, जो हमारा रिब्स है उसका TS लिया। तो ये हम लोगों ने रिब्स का TS लिया, तो ये ऐसा दिखेगा। मानो ये रिब्स है, ये रिब है, इसे हम लोगों ने क्या किया, कट किया, और कट करके हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल C7 से लेके यहाँ पे रिब के ऊपर तक एक क्या आता है, एक फेसिया आता है। इसी फेसिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही फेसिया हमारा क्या कहलाता है, तो यही है हमारा सिम्पसन्स फेसिया। सिम्पसन्स फेसिया अब देखने में तो ये स्ट्रेट लाइन लगता है, बट एक्चुअली ये कैसा होता है, डोम शेप। ये मान लेते हैं कि ये पीछे हमारा क्या है, C7 वर्टिब्रा है और आगे रिब है। तो ये ऐसे करके आएगा तो किस शेप का हो जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा। तो डेट्स वाई हम लोगों ने इसे क्या बोला, डोम शेप बोला। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन किससे किससे होता है, तो इसका फॉर्मेशन दो चीज़ों से होता है। एक तो हमारा हो जाएगा मसल से, और दूसरा हो जाएगा फेसिया से। तो इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक मस्कुलर पार्ट होता है और एक फेसियल पार्ट होता है। तो जो फेसियल पार्ट है वो किससे बनता है, तो फेसियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे इसका बनेगा इंडोथोरेसिक फेसिया से। इंडोथोरेसिक फेसिया से। और जो हमारा मसल पार्ट है वो किससे बनेगा, तो स्क्लेनस मिनिमस मसल से। स्क्लेनस मिनिमस मसल से। ठीक है, तो हम लोग सिम्पसन्स फेसिया को क्या बोल सकते हैं, ये एक मस्क्यूलोफेशियल मेम्ब्रेन है जो डोम शेप होता है, और जो हमारा जो थोरेक्स है, जो थोरेक्स रीजन है उसका रूफ बनाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, लंग्स विथ प्लूरा है। लंग्स विथ प्लूरा उसके ऊपर है, तो ये थोरेक्स रीजन में हमारा लंग्स होता है, उसके ऊपर है। तो ये हमारे लंग थोरेसिक कैविटी का क्या बना रहा है, रूफ बना रहा है। अब इसे हम लोग दूसरे एक और नेम से भी जानते हैं। देखो, ये लंग्स के ऊपर क्या होता है, प्लूरा, और प्लूरा के एबव एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। डेट्स वाई इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो सिम्पसन्स फेसिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अभी तक दो पॉइंट देखें कि ऑल्सो कॉल्ड एज द सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ प्लूरा है, इसके ऊपर है, और ये क्या कर रहा है, इसमें ये दो पार्ट से बना हुआ है, डोम शेप है और मस्क्यूलो फेशियल मेम्ब्रेन है, जो कि रूफ ऑफ द थोरेसिक कैविटी बनाने का काम कर रहा है। अब इसका सिचुएशन देखिए कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा लंग्स है
और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है प्लूरा में पिछले वीडियो में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो लंग्स के एपेक्स को कवर करता है वो कौन सा प्लूरा होता है, तो ये हमारा सर्वाइकल प्लूरा है। तो ये सर्वाइकल प्लूरा के कहाँ पे सिचुएटेड है, ऊपर में। तो हम लोग इसका सिचुएशन लिख सकते हैं एबव द सर्वाइकल प्लूरा, एबव द सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सिचुएशन हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। फंक्शन देखने से पहले हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो सिप्सन्स फेसिया है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेनली जो हमारा सिप्सन्स फेसिया है वो डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ स्क्लेनस मीडियस मसल को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों से कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इट रिप्रेजेंट्स degenerated part of स्क्लेनस मीडियस मसल। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन अगर हम लोग देखें तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे लंग्स को, जो एपेक्स ऑफ लंग है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारा सर्वाइकल प्लूरा है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जब हम लोग रिस्पायरेटरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो रिस्पायरेटरी मूवमेंट होगा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो लंग्स का चेंज होगा, तो लंग्स का मूवमेंट होगा। उस टाइम में जो हमारा सर्वाइकल प्लूरा और जो एपेक्स ऑफ लंग है उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सिप्सन्स फेसिया और सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सब क्लेवियन वेसल्स भी देखने को मिलता है। तो जो सब क्लेवियन वेसल्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो सब क्लेवियन वेसल्स है ये सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, सब क्लेवियन आर्टरी, और ये हमारा क्या हो गया, सब क्लेवियन नर्व। तो सब क्लेवियन वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो सिप्सन्स फेसिया है उसके एबव प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, सब क्लेवियन वेसल्स आर प्रेजेंट एबव द सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इसकी हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो इसका अप्लाइड एनाटॉमी क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो सर्वाइकल प्लूरा है ये प्रोट्यूड आउट कर जाता है, इसका हर्निएशन हो जाता है, तो हर्निएट करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये क्या कर देता है, उस टाइम में हमारे सिप्सन्स फेसिया को रप्चर कर देता है। तो इसका क्लिनिकल एनाटॉमी क्या हो जाएगा, प्रोट्रूशन और हर्निएशन ऑफ द सर्वाइकल प्लूरा कॉजेज द रप्चर ऑफ द सिप्सन्स फेसिया। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो सिप्सन्स फेसिया है वो। अब इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो से कुछ आप सीखे हो तो ज़रूर चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना, ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये हमारा जो टॉपिक है वो पहुंच सके। और एचटी PDF नोट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर।